आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50 वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे देखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। आज 2.5 लाख लोग करीब इसको सुन पा रहे हैं। हम चल रहा है अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरु की कृपा त्रास गई, मिटे भूख गई, छोटे प्यास गई। नहीं काम रहा, नहीं कर्म रहा, नहीं मैं तो रहा, नहीं जन्म रहा। हरि ओम, 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 हरि ओम। मग लाग गया, हटे द्वेष गया, पग छोड़ भया, अणु तोड़ भया। नहीं कैद रहा, सब एक भया, सब भेद मिटा, मम तोड़ गया। हरि ओम, 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 हरि ओम। कहीं मैं कहीं तो नहीं अंधेरा, गुरु शाश्वत आमे अनंत रहा। गुरु सेवक में नर धन यहाँ, सेवक में नर धन यहाँ। फिर को नहीं दुख यहाँ गवा। हरि ओम, 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 हरि ओम। गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम। जय राम, जय राम, जय जय राम जय राम, जय राम, जय जय श्री राम जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो। गौ माता की जय हो, ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी शेखर पात्री जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव। सियावर रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। तुलसी कृत रामायण कथा करी विस्तार। आसन लीजो प्रेम हिता।
सियावर रामचंद्र भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। कारण के बिना कार्य की निष्पत्ति नहीं होती। वृक्ष है तो उसमें कारण बीज है, बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है। घड़ा है कार्य, कारण है मिट्टी। वस्त्र है कार्य तो धागा है कारण। तो ये जगत कार्य है तो जगत का कोई कारण होना चाहिए, वह ईश्वर है। आनंदाध्यो खल इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जीवन्ति आनंदम संप्रत्यभिशंति तद विजिज्ञासो तद ब्रह्म। ये सारा जगत आनंद स्वरूप परमात्मा से प्रकट होता है। उनके द्वारा ही जीव को जीवन मिलता है और अंत में यह संसार उन्हीं में लीन होता है। उन्हें जानने की कोशिश करो, तद विजिज्ञासो, उसको जानो। वो शुद्ध चेतन तत्व है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। परमात्मा के दो रूप हैं, निराकार और साकार। द्वे भाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तंचा मूर्तंच। वेद में लिखा है भगवान के दो रूप हैं, निराकार और साकार। निराकार जो चेतन तत्व है वो व्यापक है, आकाश की तरह। उसमें जो साकार बनते हैं भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह, वराह, हंस बनते रहते हैं। दोनों ब्रह्म हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, एक दारुगत देखिए एको, पावक जुग सम ब्रह्म विवेको। एक लकड़ी में परमात्मा अग्नि के दोनों रूप छुपे हुए हैं। लकड़ी के एक छोर में आग लगाई है, आग जली हुई है, और दूसरे लकड़ी में भी आग व्यापक है। जो आंखों से दिखे वो साकार, जो अग्नि दिख रही है जलती हुई वो साकार, और जो काष्ठ में समाई हुई है अभी वो निराकार। तो निराकार ही अग्नि है, साकार दिखने वाली आग नहीं है, ऐसा कहना पागलपन है। जो दिख रही है वो भी आग है और जो नहीं दिख रही वो भी आग है। इसी तरह जो परमात्मा राम, कृष्ण, विष्णु, शिव के रूप में दिख रहे हैं वो भी ब्रह्म है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोह निशालेशा। राम सच्चिदानंद है। वेदांतियों का निराकार निर्गुण ब्रह्म सच्चिदानंद है, वैष्णवों का सगुण साकार राम रूप, कृष्ण रूप सच्चिदानंद। दोनों में कोई अंतर नहीं। जैसा हमने कहा कि जो आग जल रही है वो भी आग है, और जो आग सब जगह समाई हुई है वो भी आग है। बल्कि भक्ति पक्ष में तो ये भी कहा जाता है कि व्यापक अग्नि से काम नहीं चलेगा। व्यापक अग्नि से अंधकार नहीं मिटता, व्यापक अग्नि से भोजन नहीं बनता है। वही व्यापक अग्नि जब निराकार से साकार होती है, जलती है, तो उससे अंधकार भी मिट जाता है और भोजन भी बन जाता है। इसी तरह निराकार ब्रह्म की अपेक्षा
सगुण साकार ब्रह्म की आराधना करना ज्यादा कल्याणकारी। एक दारुगत देखिए एको, पावक जुग सम ब्रह्म विवेको। एक ही लकड़ी में निराकार और साकार दोनों अग्नि के रूप नजर आते हैं। इसी तरह इस जगत में भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना। ये सारा जगत मुझसे व्याप्त है। जैसे बर्फ है जल से व्याप्त है, क्योंकि जल ही बर्फ का रूप बना हुआ है। इसी तरह ये जगत जो है, जगत में परमात्मा समाया है कण कण में। अब प्रश्न हुआ कि वो समाया हुआ दिखता क्यों नहीं? तो गीता के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक है। भगवान कहते हैं, अर्जुन सूक्ष्मत्वात् तद अभिज्ञेयम् दूरस्थम शांति के चित्त। वो जो मेरा व्यापक रूप है वो सूक्ष्मत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म तत्व है वो, इसीलिए लोगों की नजर में नहीं आता। भाई देखो हवा है, हवा भी आंखों से कहाँ दिख रही है, पर है। मिश्री की मिठास आंखों से नहीं दिखती है, पर है उसमें। सुगंधी दुर्गंधी आंखों से नहीं दिखती है, पर है। इसी तरह व्यापक परमात्मा नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसकी सत्ता है। उसकी सत्ता के बिना हमारी आपकी सत्ता नहीं रहेगी। गहरी सी बात है, थोड़ा विचार करना चाहिए। यदि बर्फ से सारा जल निकाल दिया जाए तो बर्फ की सत्ता ही नहीं रहेगी। कपड़े से धागे निकाल दिए जाएं तो कपड़ा नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। इसी तरह जगत से जगदीश्वर को निकाल दो तो जगत नाम की कोई चीज ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि ईश्वर ही जगत के रूप में प्रकट है, माया और योग माया के द्वारा। माया के द्वारा संसार बन जाता है, अविद्या के द्वारा, और विद्या के रूप में वही राम कृष्ण अवतार लेकर जगत का कल्याण करता है। जिसे शास्त्र और गुरु पर पूर्ण विश्वास होता है, गुरु और शास्त्र पर जिसको पूर्ण विश्वास होता है, ऐसा व्यक्ति ही सत्य को प्राप्त कर पाता है। श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से सत्य का साक्षात्कार होता है। श्रद्धा किसे कहते हैं? शास्त्र और गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास हो जाए, उसी का नाम श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धावान को ही सत्य का साक्षात्कार होता है। आवश्यकता है श्रद्धा की, लेकिन स्वल्प पुण्यवताम राजन, विश्वासो नहीं बजाते। जिनके पुण्य थोड़े होते हैं उन्हें परलोक और पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं होता। जिनके पाप कट चुके हैं, थोड़े रह गए हैं, ऐसे लोग भगवान को मानते हैं और दृढ़ व्रती होकर उनका भजन भी करते हैं। ऐसा भगवान कहते हैं, येषाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रत संकल्प लेकर भजन करता है। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जीव नीत न त्याग। संत पर करोड़ों समस्याएं आ जाएं, पर उसका मन नीति का त्याग नहीं करता है। सारी बात बुद्धि पर आधारित है। निर्मल बुद्धि भजन से मिलती है, निर्मल बुद्धि दान से मिलती है, सत्कर्म से मिलती है। निर्मल बुद्धि से ही ईश्वर का बोध होता है। आंखों में मोतियाबिंद आ जाए तो अपना हाथ भी नहीं दिखता, और वो हट गया सब कुछ नजर आने लगता है।
पाप का मोतिया बिंद जब तक हृदय में है तब तक ईश्वर के विषय में पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। शास्त्र कहते भजन करते करते, पहले जमाने में अंजन लगाया जाता था मोतिया समाप्त करने के लिए। अब ऑपरेशन होने लगे तो जब अंजन लगाते थे तो धीरे धीरे मोतिया कटता था और फिर थोड़ा थोड़ा नजर आने लगता था और बार बार लगाते रहने से मोतिया कट गया। अब सुई में धागा भी डाल सकता है। इसलिए बुद्धि को निर्मल करो। बुद्धि की निर्मलता कर्म पर आधारित है। यदि आपके कर्म सुकर्म हैं, आपके विचार सुविचार हैं, आपका शरीर सेवा में लगा हुआ है, आपको सत्संग प्रिय लगता है, इसका मतलब है कि अब धीरे 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 हृदय निर्मल होता है। दोहावली में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रीति राम सो और नीति पथ, चलिए राग ऋष जीत, तुलसी संतन के मते यह भजन की रीत। प्रीति राम सो हो, परिवार से नहीं। परिवार की सेवा करो, परिवार से प्यार ज्यादा नहीं करना चाहिए। यहीं से गणित गलत हो जाता है। गणित का नियम है कि एक अंक गलत अगर हो गया तो पूरा गणित गलत हो जाता है। हम संसार से प्यार करने लगे, संसार की सेवा करना है, संसार से प्यार नहीं करना है। जो लोग प्लेन में यात्राएं कर चुके हैं, करते हैं, उनको मालूम है, देखते हैं वहाँ जो व्योम बालाएं होती हैं वो दौड़ दौड़ के यात्रियों की सेवा करते हैं, पर उनसे प्यार नहीं करते। सेवा परिवार से भी ज्यादा करते हैं वो। हमें जाना पड़ता है प्लेन में तो हम कुछ लेते नहीं, नियम से चला आ रहा, तो दौड़ दौड़ के आते हैं, ये तो ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, नहीं नहीं कुछ नहीं लेना। जरा बैल बजती है और दौड़ के आ जाते, मुस्कुरा के बात करते हैं, है ना। लेकिन आसक्ति नहीं है। उन्हें पता है घंटे 2 घंटे बाद इनको उतर जाना। प्यार करेंगे तो रोते ही रहना होगा। इसी तरह से हमें भी विचार रखना चाहिए कि संसार की कोई वस्तु परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। किसी भी वस्तु की एक निश्चित स्थिति नहीं है कि कभी भी हमसे बिछुड़ सकता है। हम ज्यादा प्यार करेंगे और फिर बिछुड़ गए तो ज्यादा रोना पड़ेगा। अब प्यार ज्यादा नहीं होगा तो वियोग का ज्यादा दुख भी नहीं होगा। नरसिंह भगत हुए हैं गुजरात में, पत्नी समाप्त हुई, वो अपनी करताले लिए कीर्तन कर रहे थे। लोगों ने कहा, भगत जी एक दिन तो शोक मना लो, जीवन संगनी चली गई। अरे उन्होंने कहा, भैया भलू थयूं भागी जंजाल, गुजराती में भलू थयूं भागी जंजाल, सुखे भजी सो श्री गोपाल। जंजाल पीछे लग गया था, गया। अब तो गोपाल हमारे, हम गोपाल। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, ये छाड़ दीनी कुल की लाज कहा करिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा के पति समाप्त हुए, मीरा रोई नहीं। मीरा के संतान नहीं हुई, मीरा रोई नहीं। अगर रोई है तो गिरधर के लिए रोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो जग में फैल गई होनी हो सो होई।
मेरे तो गिरधर गोपाल। दूसरो ना कोई। रोना है तो ईश्वर के लिए रो, दर्शन के लिए रो, परिवार के लिए रोने से क्या मिलेगा। आज बेटा आपके कहे नहीं है, बेटी आपके कहीं नहीं चल रही है, बहू आपके कहीं नहीं चल रही है, पोते आपसे न्यूट्रल हो रहे हैं। हम जिन्हें छोड़ना नहीं चाहते वो हमें देखना नहीं चाहते। ये समस्या है जीवन की। और वृद्धावस्था में आके फिर पता लगता है कि सचमुच में हम ठगा गए। हमने जिनको अपना मान के उनकी बहुत सेवा की, बहुत प्यार किया, उन्होंने हमको त्याग दिया। सोर नार मुनि सब की यह रीति, सोर नार मुनि सब की यह रीति, भारत लागी कहें सब प्रीति, भारत मीत सकल जग माही, अपने प्रभु पर भारत नानी, अपने प्रभु पर भारत नानी। संसार का प्यार स्वार्थ का है। पति अगर पत्नी से प्यार करता है तो अपने सुख के लिए, पत्नी पति से प्यार करती है अपने सुख के लिए, पुत्र प्यार करते हैं पिता से अपने सुख के लिए। भाई आप नोटों से प्यार करते हो, नोटों को सुख देने के लिए और नोट से लेने के लिए? क्या जवाब? नोटों से हम प्यार करते हैं नोटों को सुख देने के लिए, लेने के लिए। तो संसार में हम जिससे प्यार कर रहे हैं उससे हमें कुछ मिल रहा है इसलिए हमारा प्यार है, और जिस दिन नहीं मिलेगा छोड़ दे। परमानेंट नहीं है संसार में प्यार। इसलिए संसार में सदा सावधान होकर करो। ये देवियां रोटी सेकती हैं तो चमीटा साथ रखती है, पकड़ के सेक लेती हैं। रोटी सिक जाए और हाथ न जलने पाए। पंजाब में तंदूल में रोटियां सेकती हैं, हाथ में कपड़ा बांध लेते हैं और कपड़ा बांध के फिर तंदूल में हाथ डालती हैं, रोटी निकाल लेते हैं। तंदूल की रोटी बन जाए और हाथ जलने न पाए, ये सावधानी। योगः कर्मसु कौशलम, भगवान गीता में भी यही कहते हैं, ये सबसे बड़ा योग है। कर्म में कुशलता यही है कि तुम कर्म करो लेकिन उसमें आसक्ति ना हो, फल की इच्छा ना हो, अहंकार ना हो, फिर तुम्हारा बंधन नहीं होगा। जीना संसार में है तो जीने की कला तो सीखनी चाहिए ना। क्या समझा? एक शहर की लड़की गांव में ब्याही गई, एमए पास करके पहुंची थी। सास ने पूछा, बेटी दही बिलौना आता? बोले हाँ मम्मी, मैं तो होम साइंस में एमए हूं। रख दिया उसने बर्तन, दे दिया, मजा नहीं। और लगी घिसने, घंटों लगी रही, मक्खन नहीं निकला। मम्मी इसमें मक्खन नहीं है। सास ने कहा, बेटी घर की गाय है, मैं रोज निकालती हूँ, आज कैसे नहीं? बोले नहीं निकला मेरा, ला मेरे को दे। बैठी वो 5 मिनट में मक्खन निकल रहा। अगर मथने के बाद भी दूध से दही से माखन नहीं निकला तो माखन का दोष है, मथने वाली की अज्ञानता है। भजन करने के बाद भी अगर हमें शांति नहीं मिली, भजन करने के बाद भी अगर ईश्वर का अनुभव नहीं हुआ तो उसमें ईश्वर का दोष नहीं है, हमारी असावधानी है। हमारे जीवन में कोई वीक पॉइंट है जिससे सफलता नहीं मिली। जिन्हें मिली मिली, मीरा कहाँ जलाई गई, मीरा की छतरी कहाँ बनी, कोई इतिहासकार नहीं बता सकता। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी
जो गंगा में नौका के ऊपर बैठ के लिखते थे, उन्होंने लिखा है कि जब मीरा द्वारिका पहुंची है और भगवान के सामने खड़ी होकर रोई है, वो स्त्री कितनी भाग्यहीना है कि शादी हो और जीवन में पति का मिलन न हो। मेरे प्रभु, मैंने तो आपको पति के रूप में स्वीकार किया, जीवन जा रहा है, अभी तक आपकी दिव्य छटा नजर नहीं आई। कहते हैं भगवान का मुख खुला और मीरा भगवान के मुख के माध्यम से हृदय में चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। केवल साड़ी का थोड़ा सा पल्ला बाहर रह गया था, इसलिए रह गया था कि मालूम हो जाए कि मीरा भगवान के अंदर समा गई। मीरा कहाँ जलाई गई, मीरा की छतरी कहाँ बनी, कोई इतिहासकार नहीं बता सकता, क्योंकि वो मीरा हृदय में भगवान के लिए न हो गई। जब हम उनको अपना मान लेंगे, उनके प्रति समर्पित हो जाएंगे, तो कृपा जरूर करेंगे। गोपांगनाओं ने सन्यास नहीं लिया, उन्होंने सिर नहीं मुड़ाया, जटाएं नहीं बनाई, कपड़े नहीं बदले, प्रातःकाल 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मशीन की तरह बराबर चलती रहती थी। पोछा लगाना है, दही बिलोना है, आटा पीसना है, चावल कूटना है, तो दही माखन लेके बेचने जाना है, फिर भोजन बनाना, तो फिर बर्तन खुद साफ करना है, फिर खेत में जाके पति के साथ सहयोग भी देना है। लेकिन एक श्वास भी उनकी बिना प्रभु के चिंतन के नहीं निकले। धन्याः ब्रज स्त्रियः, भागवतकार लिखते हैं ब्रज की स्त्रियां धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य है। संन्यास लेने से भगवान मिल जाएंगे ये जरूरी नहीं, और गृहस्थ को भगवान नहीं मिलेंगे ये भी जरूरी नहीं। अनेक संत गृहस्थ हुए जिन्हें भगवान का दर्शन हुआ, और अनेक सन्यासी ऐसे हुए जिनको घोर नरक मिला हुआ है। कपड़े बदलने से भगवान नहीं मिलते हैं, मन बदलने से भगवान की प्राप्ति होती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या समझेगा? मन को बदलना, ईश्वर है। जैसा हमने आपसे कहा ना कि कपड़े से सारे धागे निकाल दो तो कपड़ा नाम की कोई चीज बचेगी क्या? किवाड़ खिड़की से सारी लकड़ी निकाल दो तो किवाड़ नाम की कोई चीज बचेगी? लकड़ी से ही तो किवाड़ तखत बना है। इसी तरह जगत जगदीश्वर से बना है, और वो जगदीश्वर का स्वरूप ही है। गीत गोविंद के लेखक देखते हैं, हरि रेव जगत जगदेव हरि, जगदेव हरि, जय। हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। हरि ही जगत के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ये संसार संसार नहीं है, भगवान ही अपनी योग माया से वेश बदल के रह रहे हैं। हर में हरि है, ये बात बुद्धि में बैठे। मूर्ति की पूजा करना तो सामान्य बात है, चलते फिरते लोगों में भगवान को देखना ये बड़ी बात है। जैसा कल भी हमने कहा था कि सनातनी मूर्ति पूजा करते करते बस इतना ही मान बैठे कि मूर्ति में भगवान है। इससे आपको ऊपर उठना है। मूर्ति तो माध्यम है ईश्वर भजन चिंतन के लिए। जैसे मोबाइल है तो अपने प्यारे से बात करने का कि माध्यम ये है, मोबाइल प्यारा नहीं है, मोबाइल में ध्वनि नहीं है, ये तो केवल हम एक माध्यम है जिससे हम अपने प्यारे से बात कर सकते हैं। इसी तरह से मूर्ति के माध्यम से जब हम मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो मोबाइल में मन रहता है कि जिससे बात कर रहे हैं वहाँ मन रहता है।
इसी तरह जब हम मूर्ति की पूजा करते हैं तो पत्थर में मन नहीं रहता है, परमात्मा में हमारा मन चला जाता है। परमात्मा का चिंतन करते हुए एक माध्यम बनाकर पूजन कर रहे होते हैं। कण कण में ईश्वर है। सिया राम मैं सब जग जानी, धरम प्रणाम जोर जुग पाणी, आठ जग में सब हरित विरागी, नच प्रभु प्रगट है जिमी आगे। जैसे अग्नि को प्रकट करने के लिए मंथन करना होता है, बड़े बड़े यज्ञों में बाहर से आग ला के कुंड में नहीं डालते हैं। 3 लकड़ी होती हैं और उसमें रस्सी लपेट के घर्षण करते हैं और घर्षण से आग पैदा हो जाती है। तो जैसे घर्षण से लकड़ी से आग प्रकट होती है, इसी तरह मन के द्वारा जब हम भगवान का चिंतन प्रारंभ करेंगे तो भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी, उनका दर्शन होगा, अनुभव होने लगता है। आग जग में सब रहित प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। जैसे सूर्य का प्रकाश है, किसी के घर में ज्यादा है, किसी के यहाँ कम है, ऐसा नहीं है, तो सब जगह एक समान होता है। अब कहीं दीवारें मिट्टी की बनी है, ईंटों की बनी है, खिड़की दरवाजे छोटे छोटे हैं, तो उसके कमरे में प्रकाश कम आ रहा है। और किसी का कांच का मकान बना हुआ है तो उसके घर में पूरा प्रकाश आ रहा है। तो ज्यादा प्रकाश आ रहा है या कम आ रहा है, सूर्य नारायण ऐसा नहीं कर रहे। जरा बुद्धि लगाना है ना, जैसा कमरा बनाया उसी तरह का प्रकाश हो गया। आपने मट्टी पत्थर का बना दिया, थोड़े सुराख रखे, थोड़ा प्रकाश आ रहा है। उसने कांच का मकान बना दिया है पूरा, आजकल तो बने रहे हैं जगह जगह, सारा प्रकाश अंदर आ रहा है। प्रकाश तो सब जगह समान है, व्यापक है। अब कहीं आवरण है तो प्रकाश कम है और निरावरण है तो प्रकाश पूर्ण है। इसी तरह हमारा मन संसार में लगा है तो भगवान का बोध नहीं हो रहा है, और जिस दिन हमारा मन भगवान से जुड़ जाता है उस दिन हमें भगवान का बोध होने लगता है, अनुभव होने लगता है। आपके सिर में दर्द है, वो आंखों से दिखाई देता है कि अनुभव होता है? बोलो। आज आपके हृदय में बड़ा आनंद है, बहुत कुछ प्रॉफिट हुआ है, वो आनंद आपको दिखाई देता है क्या कि अनुभव होता है? तो जैसे सिर के दर्द का अनुभव होता है, जैसे हृदय के आनंद का अनुभव होता है, दर्शन नहीं, इसी तरह भजन करते करते परमात्मा का अनुभव होने लगता है। वो नेत्रों का विषय नहीं है। भक्तों के लिए भगवान साकार बन के दर्शन देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अनुभव का विषय है। जो लोग कहते हैं आत्मा का दर्शन, वो वाक्य गलत है। आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा तो निराकार है। आत्मा का अनुभव हो सकता है, आत्मबोध हो जाएगा, आत्मा का अनुभव माना जाएगा, लेकिन आत्मा का दर्शन हुआ, ये बात गलत है। आत्मा निराकार। आज साइंस ने बहुत तरक्की की है, बड़े बड़े विशाल यंत्र बन गए हैं जो एक मच्छर को भी पहाड़ की तरह दिखा देते हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि देखें अंदर आत्मा की क्या शक्ल है। आज तक वैज्ञानिक साइंटिस्ट ये नहीं बता सके कि आत्मा की शक्ल क्या है। एक संत के पास बाईपास सर्जरी करने वाला डॉक्टर पहुंचा। स्वामी जी, आप लोग कहते हैं हृदय में भगवान रहता है, हृदय में भगवान रहता है। मैंने सैकड़ों बाईपास सर्जरी की हार्ट को निकाल के, लेकिन मुझे तो कहीं भगवान नजर नहीं आया। संत बड़े विद्वान समझदार थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, ईश्वर की बात तो आप छोड़ो, हर व्यक्ति के अंदर जीव है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं, ये बताओ। बोले हाँ है। आपने इतने बाईपास सर्जरी किए, आपको कहीं हार्ट में आत्मा का दर्शन हुआ है?
जीव आपको कहीं दिखा है अंदर? सोचने लगे। ने कहा नहीं स्वामी जी, वो तो हाथ निकालते हैं तो केवल गति से ही बोध होता है कि इसमें कुछ है। अरे भाई, जब जीव तुम्हें नहीं दिखा तो भगवान कैसे दिख जाएगा तुमको? क्या जाना? जीव का अनुभव होता है, इसी तरह भगवान का बोध होता है। हाँ, भक्तों को भगवान साकार बन के दर्शन देते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन मूल में परमात्मा, वेदांत का सिद्धांत यही है कि परमात्मा निर्विकार, निराकार, निर्गुण, निरंजय, अद्वैत तत्व है और वो तुम्हारी आत्मा ही है। तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो उसी का अंश है, माने उसी का स्वरूप है। सीताराम सीताराम सीताराम। भगवान शंकर, अम्बा पार्वती हैं श्रद्धा, भगवान शंकर हैं विश्वास। रामायण में लिखा हुआ, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक आपके हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होगा, अब प्रबल श्रद्धा नहीं होगी, तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा। एक भोले भाले व्यक्ति ने गुरुजी से मंत्र ले लिया और पूजन के लिए नारायण जी की मूर्ति रख ली। भोला भाला था, रोज पूजा करता है और कहता नारायण जी इतने दिन पूजा करते हो गया और दर्शन नहीं दे, तो एक दिन दर्शन तो दे दो। नहीं आए। दूसरे दिन फिर वही प्रार्थना करता है। एक दिन कहने लगा अगर आपका कल तक दर्शन नहीं हुआ तो आपकी मूर्ति हटा करके मैं हनुमान जी को रख लूंगा। सुना है हनुमान जी जल्दी प्रसन्न हो जाता है। भगवान को कहाँ आना था? अलमारी थी, अलमारी ऊपरी खंड में नारायण को अलग रख दिया और नीचे हनुमान जी को ला के अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई तो धूप सीधी धुआं नारायण की नाक के पास पहुंचा। बोले नारायण जी ये गलत बात है, दर्शन देते नहीं और हमारा अगरबत्ती का धुआं सूंघ रहे, या तो दर्शन दे दो और नहीं तो सूंघना बंद करो। पंखा उठा के हिलाया उसने, जब तक हिलाता रहा तो धूप यहाँ वहां था और जैसे अलग किया सीधे नाक, फिर वहीं जा रही थी। अच्छा नारायण तुम नहीं मानोगे, रुई की गोलियां बनाई छोटी छोटी उसने लेकर के, देखता हूँ कैसे सूंघते हो तुम, दर्शन देते नहीं और मेरा अगरबत्ती सूंघ रहे। गोलियां बना के नाक के दोनों छिद्रों ठोस दिया। बोला अब सूंघो, तो जैसे ही वो लगाया भगवान नारायण प्रकट हो गए। अरे अरे, गुरुजी ने सारी पूजा बताई, ये तो बता ही नहीं था कि नाक में रुई लगाने से भगवान आते हैं, पहले ही लगा देता। भगवान ने कहा कि देखो भगत, ना मैं तेरी पूजा से खुश होके आया है ना रुई लगाने से, तुझको जो ये पूर्ण विश्वास था ना कि इस मूर्ति भगवान है, ये तेरे पूर्ण विश्वास ने मुझको प्रकट किया। कबन्यु सिद्ध की बिन विश्वासा, तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, कबन्यु सिद्धि कि बिन विश्वासा बिनु हरि भजन न भव भय नाशा। बिना विश्वास की सिद्धि नहीं होती। तो विश्वास तो भगवान शंकर हैं। और आप शिव चरित्र भी सुन रहे थे, अम्बा पार्वती श्रद्धा है। आप पढ़े लिखे समझते ही हैं कि बिजली के दो तारों से पावर आता है, एक ठंडा होता है और एक गर्म होता है। जब दोनों जोड़ते हैं तभी प्रकाश आता है। तो शंकर और पार्वती
बस ये दोनों वही हैं। परमानंद लाभार्थम शिवलिंगम प्रभु जयत, पूजिताम पितृभ्याम तु परमानंद एवं। शिव और शक्ति की आराधना, राधा और कृष्ण की आराधना, सीता और राम की आराधना, ये दोनों का दो तार हैं, ठंडे और गर्म, इससे ही प्रकाश होता है। जुगल सरकार की आराधना वैष्णव संप्रदाय में मान्य है, शास्त्रों में भी लिखी हुई है। तो भगवती ही श्रद्धा, भगवान शंकर है विश्वास। कैलाश आए हैं, बारातियों को विदा की है और उसके बाद आपस में विहार करते हैं। अब देवता आकर प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ, विवाह का जो उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। क्या? आपसे जो पुत्र पैदा होगा वो तारकासुर को मार सकेगा। तो देवियां, दिव्य देवियां जो होती हैं, गर्भ धारण नहीं करती। पार्वती अम्बा से गणेश जी हुए हैं तो मैल से हुए हैं, बेसन से। और कार्तिकेय जो पैदा हुए हैं वो इस तरह हुए हैं कि भगवान शंकर का शुक्र स्खलित हुआ है, उसे गंगा में डाला गया। गंगा ने अपनी तरंग से उछाल करके सरकंडे जो लगे होते हैं, लंबे घास के झाड़ जैसे, उस सरकंडों में जाके शुक्र गिरा है और वहीं कार्तिकेय भगवान प्रकट हो जाते हैं। कार्तिकेय भगवान कृत्तिका नक्षत्र में 6 देवियां हैं, वो गंगा स्नान करने आई थी, वापस जा रही थी, देखा प्रकाश सा निकल रहा है सरकंडों में, ये है क्या? जब जाके देखा तो कार्तिकेय थे, बड़े सुंदर, बड़े सुंदर। 6 देवियों ने उठा लिया हाथ लगा के, और सबके मन में इच्छा हुई कि मैं दूध पिलाऊं। कहते हैं कि माता प्रसव की पीड़ा के समय तो कहती कि अब संतान पैदा नहीं करूंगी दोबारा, लेकिन पुत्र को गोद में लेके जब दूध पिलाती, सारा प्रसव का दुख भूल जाती। पुत्र के प्रति इतना प्यार, इतनी ममता होती है माँ के मन में। 6 की 6 देवियों ने चाहा कि हमारा दुग्ध पान करेंगे, तो भगवान ने, कार्तिकेय ने 6 मुख बना लिए और सभी माताओं का दुग्ध पान किया, इसलिए षडानन भी कह देते हैं। आनन माने मुख होता है, षड माने 6, षडानन। कार्तिकेय भगवान के 6 मुख हैं। वो ले गई हैं देवियां अपने नक्षत्र मंडल में, पालन पोषण किया। फिर नारद जी पहुंचे, उन्होंने कहा देवियों ये तो शिव कुमार है, ध्यान दो जाओ, शिव कुमार है, इनका आविर्भाव तारकासुर को मारने के लिए हुआ है, इनको दे आओ। रो पड़ी। प्यार करना जितना सरल है, मन हटाना बाद में उतना ही कठिन होता है। इसलिए दुनिया में ज़्यादा प्यार नहीं करना, नहीं तो मन हटाने में बहुत तकलीफ होती है। रोती रोती आई हैं 6 की 6, माँ पार्वती की गोद में डाला हुआ है, रो पड़ी। हमने इतनी सेवा की, हमें क्या मिलेगा? बोले तुम कृत्तिकाओ हो, इसलिए हम इनका नाम कार्तिकेय रख देते हैं। कृत्तिका पुत्र कार्तिकेय, तुम्हारा नाम सदा अमर रहेगा, सेवा का फल यही है। कथा लंबी है, बस ये कि अंत में कार्तिकेय को देवताओं ने सेनापति बनाया है और सेनापति बना करके तारकासुर का वध किया गया है। शिव पुराण में विस्तार से है, अभी ज़्यादा विस्तार नहीं कर पाएंगे। यह प्रसंग सकल जग जानी, ताते में संक्षेप बखानी। तुलसीदास जी ने भी यही कह दिया है, ये सारा संसार इस बात को जानता है। इसलिए कार्तिकेय ने फिर अंत में तारकासुर का वध किया है। उसके बाद एक दिन पार्वती अम्बा भगवान शंकर से प्रश्न करते हैं, भोलेनाथ आप रात दिन राम राम जपते हैं, वेद पुराण भी राम नाम की महिमा गाते हैं। एक तो दशरथ पुत्र राम है जो वनवासी हुए थे, सीता हरण हुआ तो रावण को मार दिया। क्या वही राम है भगवान है कि कोई दूसरा भगवान?
निर्गुण निराकार। आजकल निराकार की बड़ी चर्चा है संसार में। जो जरा सा चमत्कारी गुरु हुआ वो अपना गुरु बना लेता। कलियुग में निराकार की उपासना बहुत कठिन है। स्वरूप का बोध पाने के लिए तो वेदांत पढ़ना, लेकिन साकार की आराधना नहीं छोड़ना। साकार की समाराधना से ही कल्याण होता है ज्यादा। जैसा हमने कहा ना कि आग जो लकड़ी में समाई हुई है, दिख नहीं रही, अब उसके ऊपर आप बर्तन रख दो तो खिचड़ी पक जाएगी क्या? बोलो, आग तो है ना। बोले निराकार, वो निष्क्रिय तत्व है। सगुण साकार ही सक्रिय हुआ करते हैं। वही आग जब प्रकट कर लेते हैं तो अंधकार भी मिट जाता है, भोजन भी बन जाता है। इसी तरह जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही सगुण साकार राम कृष्ण विष्णु के रूप में है। इसलिए इनकी आराधना करते रहना। भागवत के 6ठे अध्याय का के 6वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक है, मुक्ता नामपि सिद्धानाम नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महाम। जो महात्मा सिद्ध हो गए, जिन्हें आत्मा का बोध हो गया है, ऐसे महात्मा भी भगवान की आराधना उपासना करते हैं, पर वो करोड़ों में कोई एक होता है। शुष्क वेदांती वो हैं जो साकार की बात सुनने नहीं चाहते, पर कलयुग में वो कठिन। आत्मबोध हमारा स्वरूप क्या है इसको जानने के लिए वेदांत पढ़ो, सुनो, लेकिन सगुण साकार की आराधना करते रहना, सिद्धि जल्दी। गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है, भगवान कहते हैं क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता शक्ति चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी रवाप्यते। देखो अर्जुन, मेरे 2 रूप हैं, निराकार और साकार, पर मेरी साकार की आराधना करना सुगम है। जब तक मन संसार से बिल्कुल हट न जाए तब तक निराकार की आराधना उतनी सफलता नहीं देती, क्योंकि निराकार में मन को टिकाने की कोई जगह ही नहीं है, कोई आधार नहीं है। इसीलिए जो निराकार की बात करते हैं आजकल संत लोग, वो कहते हैं भगवान की पूजा तो नहीं करना, भगवान का ध्यान नहीं करना, हमारी पूजा करो, हमारा ध्यान कर लिया करो, गुरु का ध्यान करो। बोले अग्नि की ज्योति का ध्यान, अतः ज्योति भी तो साकार है। क्या समझा? भगवान राम कृष्ण विष्णु शिव परम्बा भगवती की आराधना परम कल्याणकारी है। सनातन धर्म में 5 देवता मुख्य हैं, ये ध्यान रखना हमेशा। जैसे हाथ में 5 अंगुलियां हैं, जरूरी है 5। यही तरह सनातन धर्म में बोलो पंचदेव, गणेश, सूर्य, नारायण, शंकर और पराम्बा भगवती आद्या शक्ति दुर्गा। इन पंचदेवों की आराधना करते हुए जब आप चिंतन करेंगे तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी। गणेश भगवान का चिंतन करते रहोगे तो विघ्न नहीं आएंगे तुम्हारे जीवन में जल्दी। हमारे जीवन में कभी ऐसा कोई विघ्न नहीं आया कि भजन छूट जाए। सूर्य भगवान की आराधना करोगे तो शरीर निरोग रहेगा और बुद्धि में विकास भी होता है। भगवान विष्णु की आराधना चतुर्भुज है। भगवान विष्णु, हमें 4 ही चीजें चाहिए संसार में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कितने हुए? तो भगवान नारायण के 4 हाथ हैं और हमें 4 ही चीजें चाहिए, तो उनकी आराधना करते रहोगे तो 4 चीजें आपको मिलेंगी। जब तक जियोगे सुख से रहोगे, शरीर छोड़ के वैकुंठ धाम चले जाओगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। वो विष्णु ही राम है, विष्णु ही कृष्ण है। वही वराह हंस नाना रूप धारण करते हैं समय समय पर। पंचदेवोपासना, अयोध्यावासी सब पंचदेवोपासक थे।
भगवान यद्यपि राम के रूप में अवतरित हुए हैं, लेकिन जब राम का वनवास हुआ और चित्रकूट अयोध्यावासी उन्हें मनाने गए हैं, तो रामायण में लिखा हुआ है कि कारी माँ जन पूजय नर नारी, कारी माँ जन पूजय नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तुम्हारी, रमा रमण पद बहोरी, वही अंजुली अंचल जोरी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवध अवध राजधानी। प्रभु राम जिस अयोध्या में प्रकट हुए हैं, वहाँ के सारे नर नारी 5 देवों की पूजा करते हैं। गणप गणेश, गौर त्रिपुरारी शंकर, तमारी सूर्य, रमा रमण पद बंद बहोरी, 5 की पूजा। पंचदेव उपासना हमारी अनादिकाल से चली आ रही है। आजकल एक देवता को पकड़ते हैं, बाकी सबकी निंदा करते रहते हैं, अथवा निराकार की तरफ चले गए, सब छोड़ देते। ये गलत है। किसी संप्रदाय में है कि तुम मूर्ति नहीं रखना है, तुम्हें ज्योत नहीं जलानी है। जी, भगवान के नाम से कभी ज्योत नहीं जलाना। हमने कहा ठीक है, फिर गैस के चूल्हा भी मत जलाया करो, बढ़िया हो जाएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अरे तुम गैस का चूल्हा जलाओ और भगवान के लिए ज्योति मत जलाओ, ये कहाँ का सिद्धांत? पूर्ण सिद्धांत यही है कि पंचदेवोपासना। तुलसीदास जी रामायण लिखने लगे तो 5 देवताओं की वंदना करते हैं पहले। जही सुमिरत सिद्ध होय, गणनायक करी बरि बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राज शुभ गुण सिद्धि। 5 देव। रामायण इसलिए ज्यादा लोकप्रिय हुई है क्योंकि तुलसी ने कोई नया पंथ नहीं बनाया, तुलसीदास जी ने कोई नया संप्रदाय नहीं चलाया। 5 देवताओं की आराधना, और यही कारण है कि जन जन में रामायण पढ़ी सुनी जा रही है। सूरदास जी ने केवल भगवान कृष्ण की आराधना के लिए पद लिखे, वो उतनी व्यापक नहीं हुआ सूर सागर जितना रामायण जितनी हुई। पंचदेवोपासना अनादि। पार्वती अम्बा का प्रश्न है कि जो राम है साकार ये भगवान है कि जो निराकार है वो भगवान है? भगवान शंकर ने कहा पार्वती राम कोई और है, कहाँ ही सुना ही अस अधम नर, ग्रसेज मोह पिशाच, पाखंडी हरिपद विमुखों, जान ही झूठ न साच। अज्ञ हैं, अकोविद हैं, अज्ञानी हैं, इनके मन में काई लगी हुई है। ये पगले लोग क्या समझेंगे? भगवान शंकर कहते हैं वेद जिनको निर्गुण निराकार निर्विकल्प निरंजन ब्रह्म कहते हैं पार्वती, वही सगुण साकार भगवान राम बन के प्रकट होते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये सामान्य जीव क्या समझेंगे भगवान के भगवत तत्व को? जो ऐसा कहते हैं वो उन्होंने कभी महापुरुषों का संग नहीं किया है, मन गढ़ंत अपने सिद्धांत बना लिए हैं। बिनु पद चलय सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, और कर बिनु करम करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्तावर जोगी। जिहि इम गावे वेद बुध और जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हितो कौशलपति भगवान। पार्वती
जिनको निर्गुण निराकार निरंजन ब्रह्म कहा गया है, वही दशरथ नंदन राम बन के आए हैं। राम परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म है। ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, तुमने ऐसा प्रश्न कर दिया। पार्वती अम्बा ने चरणों में सिर टेक दिया। भोलेनाथ, आपके तर्कों से मेरा संशय निवृत्त हो गया। अब मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हुई पूछ रही हूं कि भगवान का अवतार क्यों होता है, किस कारण से होता है। तो भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, किस कारण होता है ये तो वही जाने, पर जो हमारी बुद्धि में आया है या शास्त्र कहते हैं वो ये है कि जब जब हो ये धर्म कहानी, जब जब हो धर्म कहवानी, जब जब हो ये धर्म कहानी, जब जब हो धर्म कहवानी, बाढ़ी अधम असुर अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनीत जाय नहीं बरणी, करही अनीत जाय नहीं बरणी, सीधा ही बेप्रधेनु सुर धरणी, सीधा ही बेप्रधेनु सुर धरणी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है, दुष्ट संतों को सताने लगते हैं, तब भगवान का दुख दूर करने के लिए अवतरित हुआ करते हैं। उनके अवतार के हम एक दो कारण तुम्हें सुना देते हैं। एक तो परम पतिव्रता नारी हुई है तुलसी वृंदा, जिसके पति को वरदान प्राप्त था कि जब तक तुम्हारी पत्नी का पातिव्रत नष्ट नहीं होगा तब तक तुम्हारे पति को कोई मारे नहीं। देखो देवियों, चरित्रहीन स्त्री के पति की आयु घटने लगती है और पतिव्रता नारी की पति की आयु बढ़ती है। अब निर्णय कर लेना क्या करना है, पति की आयु बढ़ाना है या घटाना है। ये बात ध्यान रखना। भारतीय संस्कृति ये कहती है कि नारी अगर पतिव्रता बन के जी रही है तो उसे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं रहेगा। वो पातिव्रत के प्रभाव से ही परमात्मा को प्राप्त कर लेती है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि जहां पतिव्रता पैर रख के उठाती है वहां की धूली लेकर के देवता अपने सिर पर रखते हैं। पतिव्रता नारी चाहे सूर्य की गति को रोक सकती है, यमराज के हाथ से पति को वापस लेती। सत्यवान सावित्री की कथा आपने ने एक बार पढ़ी और सुनी होगी। पुरुष को भी एक पत्नी व्रत होना चाहिए। एक पत्नी व्रत अगर पुरुष होता है तो राम की कोटि में पहुंच जाता है। वो नर नहीं है, वो राम है। ये तीन विकार ही व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। नारी नयन सरजाहि न लागा, 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 घोर क्रोध तम निशि जो जागा, क्रोध क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ पास यही घर न बनाया, लोभ पास यही घर न बनाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। सुग्रीव बाली भगवान राम से कहते हैं, प्रभु जो पर नारी के नयन बाणों से घायल नहीं हुआ और क्रोध की अंधकार से जो बचा रहा और लोभ की फांसी जिसके गले में नहीं लगी है, वो नर नहीं है, नर के रूप में नारायण है। पुरुष एक पत्नी व्रत हो और स्त्री पतिव्रता हो।